उर्मिला के विषय में उसकी निद्रा बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे उर्मिला निद्रा कहा जाता है। अपने 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण एक रात्रि के लिए भी नहीं सोए। जब निद्रा देवी ने उनकी आंखों में प्रवेश किया तो निद्रा को अपने बाणों से बीध दिया। जब निद्रा देवी ने कहा कि उन्हें अपने हिस्से की निद्रा किसी और को देनी होगी, तब लक्ष्मण ने अपनी निद्रा उर्मिला को दे दी। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मण वन में 14 वर्षों तक जागते रहे और उर्मिला अयोध्या में 14 वर्षों तक सोती रही। दक्षिण भारत में आज भी कुंभकर्ण निद्रा के साथ साथ उर्मिला निद्रा का भी जिक्र उन लोगों के लिए किया जाता है जिसे आसानी से जगाया ना सके। ये इसलिए भी जरूरी था कि रावण के पुत्र मेघनाथ को ये वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। यही कारण था जब श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो अपने वचन के अनुसार निद्रा देवी ने लक्ष्मण को घेरा और उनके हाथ से छत्र छूट गया। इसी कारण वे सो गए और राम का राज्याभिषेक नहीं देख पाए। उनके स्थान पर उर्मिला ने राज्याभिषेक देखा। एक तरह से कहा जाए तो मेघनाथ के वध में उर्मिला का भी उतना ही योगदान है जितना कि लक्ष्मण का। जब लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी सुलोचना भाव आती है और क्रोध पूर्वक लक्ष्मण से कहती है, हे महारथी, तुम इस बुलावे में मत रहना कि मेरे पति का वध तुमने किया है। ये तो 2 सतियों के अपने भाग्य का परिणाम है। यहाँ पर सुलोचना ने दूसरे सती के रूप में उर्मिला का ही संदर्भ दिया है। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि अगर उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही तो उसने अपने पति के आदेश अनुसार अपने कुटुंब का ध्यान कब रखा। इसका जवाब हमें रामायण में ही मिलता है कि उर्मिला को यह वरदान था कि वो एक साथ 3 जगह उपस्थित हो सकती थी और 3 अलग अलग कार्य कर सकती थी और उनका ही एक रूप 14 वर्षों तक सोता रहा। वाकई उर्मिला के विरह और त्याग को जितना समझा जाए उतना कम है। शायद इसीलिए सीता ने एक बार कहा था, 1000 सीता मिलकर भी उर्मिला के त्याग की बराबरी नहीं कर सकती। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।